ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य है। आज का हमारा विषय है कि ब्रह्मचर्य नाश करने वाले व्यक्ति का क्या हाल हो जाता है। तो आज अनेकों उदाहरण दे करके मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले सुनिए पहला उदाहरण। जब किसी व्यक्ति को कोई सांप काट लेता है और उस सांप का जहर उसके व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है तो उस व्यक्ति को मिर्च तीखी नहीं लगती और नीम की पत्ती कड़वी नहीं लगती, यानी कि उसे उसका स्वाद पता नहीं लगता। तो यही हाल होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर वासना भर जाती है। वो गलत सही उचित अनुचित का कोई निर्णय नहीं कर पाता और वो अपनी जीवन को इतना पतन की ओर ले जाता है, उसे पता भी नहीं लग पाता कब उसने अपने जीवन का विनाश कर लिया। तो मैं आप सबको सावधान कर रहा हूं, ये काम वासना बहुत भयंकर है, छोड़ेगी नहीं आपको बर्बाद किए हुए। और जो कामी व्यक्ति होता है उसका हाल पता कैसा होता है? उसका हाल कुत्ते जैसा होता है। कुत्ते जैसा किस तरह होता है? जिस तरह एक सूखी हड्डी को लेकर के कुत्ता अपने मुंह में चबाता रहता है और जब उस सूखी हड्डी को चबाता है तो उसके मुख से लहू आते हैं और उस लहू में ही कुत्ता सुख आनंद सोचता, उसी में मजा आता उसे। पर उस कुत्ते को ये नहीं पता कि अरे ओ मूर्ख, ये तेरा अपना ही खून है, इस हड्डी से कुछ नहीं निकल रहा, ये तो सूखी हड्डी है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जितने काम वासना के पुजारी हैं, जितने ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं, जहां आप सुख ढूंढ रहे हो आपको ये नहीं पता आप अपना ही नाश कर रहे हो। जिस काम वासना में आप आनंद ढूंढ रहे हो आपको ये नहीं पता उसमें कुछ आनंद नहीं है, ये आपका अपना ही नाश हो रहा है, अपना ही जीवन बर्बाद हो रहा है। कुत्ते जैसा हाल आपका हो रहा है, वो सूखी हड्डी में सोचता है कि इसमें से खून निकल रहा है, उससे मुझे मजा आ रहा है, लेकिन उसको क्या पता कि तेरा अपना ही पूरा जबड़ा छिल गया है और उसी से लहू आकर के तू उसी में सुख ढूंढ रहा है। तो कुत्ते जैसा हाल हो जाता है काम वासना वाले व्यक्ति का। और आगे आ जाइए, मैं कहता हूं कामी व्यक्ति गधे के समान भी होता है। जब गधा गधी के साथ संबंध बनाता है तो गधी उसे लाते मारती है, उसका मुंह लहूलुहान हो जाता है, फिर भी गधी के पीछे लगा रहता है। यही हाल होता है कामी व्यक्ति का भी। उसकी बुद्धि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी काम वासना के पीछे लगा रहता है। सब बर्बाद हो जाता है, उसका घर परिवार तक बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी काम वासना के चक्रों में फंसा रहता है। तो अपने आप को ऐसी बुद्धि से निकालिए काम वासना रूपी और ब्रह्मचर्य को धारण कीजिए। मैं कहता हूं ब्रह्मचर्य नाश करने वाला व्यक्ति उल्लू की तरह होता है। कैसे? कहते वो केवल उल्लू नहीं बल्कि डबल उल्लू होता है। उल्लू को तो सिर्फ दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन कामी व्यक्ति को, ब्रह्मचर्य नाश करने वाले व्यक्ति को ना दिन में दिखाई देता है और ना रात में दिखाई देता है। अर्थात दिन रात वो काम वासना की धुन में ऐसा पागल हुआ रहता है, वो कोई निर्णय नहीं कर पाता है, कोई विचार नहीं कर पाता है, कुछ नहीं, अपने जीवन को के बारे में कोई चिंतन नहीं कर पाता है और उसका जीवन एक उल्लू की तरह हो जाता है, जो ना उल्लू नहीं बल्कि डबल उल्लू की तरह कि ना दिन में देख पाता है और ना रात में देख पाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश करता है, ये ब्रह्मचर्य नाश जिस तरह लकड़ी में घुन लग जाता है, लकड़ी बाहर से ठीक साफ दिखती है पर अंदर से घुन उसे खोखला कर देता है, उसे थोथा कर देता है, उसे खत्म कर देता, खत्म। तो इसी तरह मैं कहता हूं, जो ये ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, बाहर से खूब अकड़ कर चलते हैं, बड़ी छाती निकाल कर चलते हैं, बाहर से बड़े हट्टे कट्टे भी दिखने लग जाते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हो जाते, खोखले। तो मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, ये ब्रह्मचर्य नाश गुण की तरह आपको खत्म कर देगा, खत्म। तो ब्रह्मचर्य पालन कर लो और संकल्प ले लो मजबूत है कि आज से ही मुझे फिर से नई शुरुआत करनी है। मैं और आपको बता देता हूं, जो ब्रह्मचर्य नाश करता है, जिस तरह एक पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें कट जाए तो पेड़ पर ना फूल रहते ना फल रहते। अरे जो पेड़ कल तक जड़ों से जुड़ा हुआ था, उस पर तरह तरह की कलियां थी, रंग बिरंगे फूल थे, उस पर फल थे और उस पेड़ को लोग सींचते थे, उसमें पानी डालते थे, खाद डालते थे। लेकिन आज जब वो पेड़ जड़ों से कट गया है, उसके फूल सूख गए, उसके फल सूख गए, उसके पत्ते सूख गए हैं, और यही इतना ही नहीं, अब लोग उसे सींचते नहीं हैं बल्कि उसे काट करके चूल्हे में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं।
तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब तक आप ब्रह्मचर्य रूपी जड़ों से जुड़े हुए हो, आपकी महक, आपकी सुगंध, आपके जीवन का प्रकाश, ऐश्वर्य चारों ओर फैलेगा। लोग आपको विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा देंगे, लोग आपको विशेष आदर भाव देंगे। लेकिन जिस दिन आपका ब्रह्मचर्य नाश हो गया ना, लोग गली में पीटते, गली में आशिकों को। सुन लेना ध्यान से, घर में नहीं घुसने देते अपने। तो आप ब्रह्मचर्य को मजबूत करें। आज से फिर एक नया संकल्प लें। मैं और बताना आपको चाहता हूं, जिस तरह गिद्ध, कौवे, चील किस पर मंडराते हैं? किसी सड़ी हुई लाश पर, किसी मुर्दे पर, उसे नोच नोच कर खाते हैं, नोचते हैं उसे। तो ठीक इसी तरह जो व्यक्ति कामी होता है, ब्रह्मचर्य नाश करता है, वो एक जिंदा लाश की तरह होता है और उसको भी कुछ चीजें नोच नोच कर खाती है। क्या? उसको शोक, दुख, रोग, चिंता, भय उसे सताते रहते हैं और वो अपने आप को डिप्रेशन में ले जाता है। तो मैं कहता हूं, जिंदा बनो, जिंदा, मुर्दों की तरह नहीं रहना अब। और ब्रह्मचारी ही जिंदा होता है, बाकी तो क्या है? लाशें घूम रही हैं, लाशें। तो आपको ब्रह्मचारी बनना है, एक संकल्प के साथ जीना है। और अगली बात जो मैं अब बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। दो भूख व्यक्ति को पागल कर देती है। दो भूख, कौन सी? पेट की भूख है और काम वासना की भूख। जब व्यक्ति को पेट की भूख लगती है ना और कोई साधन ना मिले, वो कुछ भी खा लेता है। यहां तक कि आपने घटनाएं सुनी होंगी, दो व्यक्ति नीचे दब गए भूमि के, एक जीवित रह गया, एक मर गया, और जो जीवित था उसने अपने साथी का ही मांस खाना शुरू कर दिया। भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ठीक इसी तरह काम वासना भी इतनी भयंकर है, जब ये व्यक्ति के ऊपर सवार होती है तो व्यक्ति कोई रिश्ता नाता नहीं देखता। वो ये नहीं देखता ये कौन लगती है, मेरी बहन है कि मेरी माँ है कि मेरी ताई है कि मेरी चाची है कि मेरी बेटी है। वो सारे रिश्ते नाते भूल करके कामी व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। मैं ये सत्य घटनाएं बता रहा हूं आपको। आज इस काम वासना के कारण घर में बहन अपने भाई से सुरक्षित नहीं है, पुत्री अपने पिता से सुरक्षित नहीं है। इस काम वासना ने ऐसा अंधा बना दिया है लोगों को कि लोग कोई रिश्ते नाते नहीं देखते। मैं कहता हूं, किसी की उम्र की कोई लिहाज नहीं है कि बूढ़ा ये बड़ी उम्र का ये गलत नहीं करेगा। काम वासना सदा जवान होती है, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, काम वासना बूढ़ी नहीं होती, और ये किसी पर भी सवार हो जाती है और किसी का भी जीवन बर्बाद कर देती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आज से ब्रह्मचर्य का संकल्प लो। ब्रह्मचर्य नाश करोगे तो जीवन बर्बाद होगा। अपने चैनल से लगभग 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, है तो 1.5 लाख के आसपास, लेकिन वीडियो कितने देखते हैं? 10,000 के आसपास। और काम वासना का परिणाम बताने जा रहा हूं मैं आपको। 10,000 में से पता नहीं कितनों के मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो। अरे इस 1.25 अरब की जनसंख्या में से और 10,000 में से भी लोग डिप्रेशन में हैं, तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए इस देश के क्या हालात होंगे, किन परिस्थितियों से इस देश का नौजवान जूझ रहा है। अरे मेरा ये वो आर्यावर्त था जिसमें मौत से भयभीत नहीं होते थे क्रांतिकारी, और राम प्रसाद बिस्मिल जैसा वीर फांसी के समय भी दंड लगा रहा था। वो ब्रह्मचारी, वो कहता है, जब अधिकारी कहते हैं अरे तुम तो मरने वाले हो, फांसी होगी तुम्हारी तो, और तुम दंड लगा रहे हो, तब राम प्रसाद बिस्मिल कहता है कि साहब मर कौन रहा है, ये तो आत्मा है, शरीर बदलेगी और जो मुझे अगला शरीर मिलेगा मजबूत शरीर मिलेगा। वो कहता है कि दुश्मन के तेज खंजर से मुझे डरना नहीं आता, बहुत मजबूत हूं मैं, समय के आगे मुझे झुकना नहीं आता। अमर है आत्मा मेरी, विरोधी ध्यान से सुन ले, भले ही फांसी पर चढ़ा दे, पीछे मुझे हटना नहीं आता। तो ऐसे मजबूत हो जाओ कि मेरे से जो गलतियां हो गई सो हो गई, लेकिन मैंने अब अपने जीवन को सुधारना है और मेरे अगले जन्म को भी मुझे श्रेष्ठ बनाना है। ब्रह्मचर्य का संकल्प लो और आज से फिर संकल्पित होकर के दहाड़ दो और बता दो कि मैं बन गया हूं अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी, मैं नहीं करूंगा ब्रह्मचर्य नाश, मैंने संकल्प ले लिया है, मैं संकल्पित हो गया हूं, मैं ऋषियों का वंशज हूं, मेरे पूर्वज विशेष रहे, मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलूंगा, मैं भी ब्रह्मचारी बनूंगा। जब तक विवाह नहीं हो जाता मैं कोई कुचेष्टा नहीं करूंगा और विवाह के बाद भी मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। उम्मीद है आप संकल्प लोगे कि नहीं लोगे? बोलो, अरे बोलो कि हाँ मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने संकल्प ले लिया है।
छाती ठोक कर लिखो। धन्यवाद।